सर, जातिगत जनगणना पे जो रोक लगी है, मतलब रोक नहीं लगी है, फिर से सुनवाई होने वाली है, तो बीजेपी कह रही है कि कहीं न कहीं जो चूक रह गई है उन्हीं के इसी के कारण से जो है फिर से सुनवाई होने वाली है और जो है आरजेडी जो है पेश नहीं कर पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में दोहरी राजनीति कर रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी जो सर्वसम्मति से फैसले हुए थे उसमें सहमति प्रदान की और दूसरी ओर से ये विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। दो तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है और जातिगत गणना के मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, सबको पता है कि ये कभी भी जब जब मंडल की बात आती है, जब जब जाति की बात आती है, जाति को सर्वांगीण विकास की बात आती है, तो भाजपा विरोध करती है। भाजपा की राजनीति कहीं ना कहीं कमंडलवादियों पर रही है, कमंडल की राजनीति पर रही है, जिसके कारण जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया था तो कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जो हम पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अति पिछड़ा समाज है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो समाज में उपेक्षित हैं, उनको हम मान सम्मान देने के लिए, उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए, जो योजनाकार तैयार करने के लिए जातिगत गणना करा रहे थे, उस मामले में माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसका सम्मान करते हुए 3 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, हम समझते हैं कि उसमें सार्थक रूप से माननीय न्यायालय भी मामले को देखने का काम करेगी। क्योंकि इस मामले में सभी दलों ने सहमति दी। माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से भी सहमति के उपरांत बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जातिगत गणना कराने का काम किया, सर्वे कराने का काम किया और 80% से अधिक काम पूरे हो गए हैं। कंप्यूटराइजेशन सिर्फ होना था। इसी बीच में माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया है। 3 जुलाई की सुनवाई में सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। न्यायालय जनहित और जनता के बीच में जो हम कार्य करना चाहते हैं उसको देखने का काम करेगी। सर, बीजेपी का यह भी कहना है कि वो जो 2025 को देखते हुए किसको कौन से सीट से किस जाति को खड़ा कराना है, इसलिए जातिगत गणना करा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को राजनीति के तौर पर देखती है। हम लोग राजनीति के तौर पर नहीं देखते। हम समाज को, जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, जिनको गले लगाने की आवश्यकता है, जिनको विकास की धारा से जोड़ने की आवश्यकता है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो बैक बेंचर हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और इस दिशा में हमारी सार्थक सोच है और सार्थक पहल हमने किया है और इस पर सभी दलों की सहमति के उपरांत हमने काम किया है। इसलिए इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों को राजनीति के चश्मे से देखती है। हम राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं। हम सार्थक रूप से जो पहल करते हैं वो जनता और जनता के हित में करते हैं। सर, अगर जातिगत गणना होगी तो क्या मतलब कि अगर जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनको भी क्या फ़ायदा होगा, जो जैसे कि अगर पैसे की तुलना में देखा जाए तो गरीब हैं, वैसे लोगों को क्या फ़ायदा होगी जातिगत गणना से? देखिए, ये जो गणना हो रही है इसमें हम सभी चीज़ देख रहे हैं, सामाजिक आर्थिक स्टेटस भी देख रहे हैं और जिनकी जो आर्थिक स्थिति है उसका भी आकलन हो रहा है और उससे समझ में आएगा कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज के लोगों के बीच में स्वीकार्यता मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है, उसको भी हम देखने का काम कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी गरीब है उसको कैसे आगे लाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार की पहल है। हमारी सरकार की सोच है कि गरीबों के साथ साथ जो शोषित और वंचित हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो वकील हैं वह स्वर्ण जाति से वह नहीं चाहते हैं कि जो है जातिगत गणना हो, इसीलिए जो है वो लोग इस तरह से जो है स्वर्ण जाति को जो है वकील जो है ढूंढ के और इस तरह से कर रहे हैं। इस पर सारा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग वही बोलते हैं जिनको सिर्फ राजनीति करना है। हम राजनीति नहीं करते हैं। हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। जो लोग उपेक्षित हैं उनको गले लगाने के लिए काम करते हैं, उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। हम राजनीति नहीं बल्कि समाज के आर्थिक उन्नति, समाज के सामाजिक उन्नति के प्रति सोच रखते हैं, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जाति जनगणना से गरीबों की कितनी हद तक भलाई हो सकती है? देखिए, गरीबों की भलाई के लिए ही गणना हो रही है, क्योंकि 1931 के बाद जो डेटा उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस डेटा को उपलब्ध कराने के दिशा में ही ये
जो जातिगत गणना हो रही है ये आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जो उपेक्षित है उनको कैसे आगे लाया जाए, उस दिशा में ये सार्थक पहल है।